तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना, अबाउट डिसिप्लिन। सो एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी फ्रंट लाइनर्स से। पहला क्वेश्चन है, विच वन डिसिप्लिन इज इजीएस्ट फॉर यू? ऐसी कौन सी हैबिट है और ऐसी कौन सी एक डिसिप्लिन एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि आपके लिए काफी आसान है करना? इसमें से मैंने कुछ हिंट दे रखे हैं, लाइक वेकिंग अप अर्ली, चैंटिंग इजी हो सकता है ना, मोबाइल डिसिप्लिन की मोबाइल जो है रिस्ट्रिक्ट रखना है ना, टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ऐसी कौन सी डिसिप्लिन है जिसे फॉलो करना आपके लिए बहुत आसान है। आई एम सीइंग द चैट बॉक्स ऑल्सो। आप सभी लिखिए चैट बॉक्स के अंदर। हाँ, कुछ है। चैंटिंग आसान है, लोकेश टू कह रहे हैं। चैंटिंग, ओके। और कोई? यस, चैंटिंग बहुत आसान है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन डिसिप्लिन डू यू फील स्ट्रगल विद द मोस्ट? आसान वाली डिसिप्लिन एक्टिविटी, वो हैबिट आपको पता चल गई, बट कौन सी हैबिट ऐसी है या ऐसा कुछ डिसिप्लिन ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर आपको और डिसिप्लिन लाने की जरूरत है और आपको स्ट्रगल फील होता है उसमें डिसिप्लिन लाने के अंदर? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं? आप सब लोग थोड़ा बहुत लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। यस, टाइम मैनेजमेंट से रीडिंग में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाने की जरूरत है, रीडिंग में स्ट्रगल आता है टाइम मैनेजमेंट में। और कुछ वक्त लिखना चाहेंगे? यस, टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो। टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे लगता है कि इसकी जगह टाइम मैनेजमेंट का सेमिनार होना चाहिए था। ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जो है आपको डिसिप्लिन की स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि जहां पर आप फील कर रहे हैं प्रभु जी मेरा डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, कभी हो सकता है रात को लेट सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, और भी जगह सेवाओं में, साधना में आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ऑफ कोर्स इट्स ओके। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो फिर फर्स्ट विल नो व्हाट इज डिसिप्लिन एक्चुअली। फर्स्ट विल नो, यस, लाइक, हाँ, डिस्कशन करते हैं पहले। कैन, आप खुद ही देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना डिसिप्लिन के सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। जैसे कि वो स्टूडेंट है, उसे स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस के लिए दे नीड डिसिप्लिन। इफ वन इज एथलीट, तो उसे एथलीट लाइफ में सक्सेस के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। कोई म्यूजिशियन है ना, तो उन्हें डिसिप्लिन चाहिए। कोई बिजनेसमैन है या कोई सोल्जर है, कोई भी है, एवरीवन नीड्स डिसिप्लिन। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये सब लोग तो चलो डिसिप्लिन की जरूरत है इन्हें, जब ये लोग सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में, बट वी थिंक्स दैट वी डोंट नीड डिसिप्लिन। स्पिरिचुअल लाइफ ही तो है, मालाई करनी है, रीडिंग हेयरिंग करनी है, भक्तों का संग करना है, मंगल आरती करनी है। कभी कभार छूट जाए तो कोई इशू नहीं है, कंसिस्टेंट ना भी रहे तो कोई आई बड़ा इशू है, सक्सेसफुल तो हो ही जाऊंगा। नो प्रभु, हमसे लोग सब लोग बहम में एक्चुअली, ऐसा है नहीं, है ना। विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट डिसिप्लिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे, इवन इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ ऑल्सो। बल्कि स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर तो ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए, और सभी कामों से ज्यादा डिसिप्लिन आपको स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर चाहिए, है ना। यस। तो देखेंगे कि डिसिप्लिन की हम डिस्कस कर रहे हैं प्रभु जी, व्हाट इज डिसिप्लिन? कि डिसिप्लिन नाम की भला है क्या, है ना, जिसके ऊपर हमने सेशन रखवाया है। तो डिसिप्लिन मीन्स डूइंग द राइट थिंग कंसिस्टेंटली इवन व्हेन द माइंड डजंट फील लाइक डूइंग इट। मन नहीं कर रहा प्रभु जी करने का, लेकिन जब भी करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ओके। तो क्या है, मन नहीं कर रहा करने का, मन नहीं कर रहा जो है सुबह जल्दी उठने का, मन नहीं कर रहा कंसिस्टेंट रहने का रीडिंग के अंदर, माला के अंदर, और मंगल आरती के अंदर, या फिर कुछ भी आपकी सेवाओं के अंदर मन करेगा, अरे क्विट इट यार, क्यों कर रहा हूँ मैं इतना, क्यों अपनी बॉडी को कष्ट दे रहा हूँ, क्यों मैं डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए आपका माइंड नहीं कहेगा आपसे, है ना। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमने अपनी बॉडी का रिमोट अपने माइंड को दे रखा है, और हमारा जो मन है उसे अपने हिसाब से चला रहा है पूरी बॉडी को।
दैट्स वाई हमें अपनी बॉडी का रिमोट अपने पास ही रखना है ना, उसे माइंड को नहीं देना, है ना। यस। सेशन इंटरेक्टिव के लिए थोड़ा वीडियोज ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना मुझे भी यही लगेगा, वरना मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। ठीक है। सो ऐसे इसलिए कंसिस्टेंसी से चीजें करनी है हम लोगों को। मन करेगा, देखो मन तो मानेगा नहीं, इसलिए जो है भक्ति सिद्धांत महाराज भी कहते थे मन को जो है क्या करो, सुबह उठते ही झाड़ू मारो, सोने से पहले जूते चप्पल मारो, आप डंडा भी मार सकते हो आपकी इच्छा हो तो, है ना। तो इसलिए मन को ताड़न देना पड़ेगा। माइंड को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो हर सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लो, वो व्यक्ति माइंड को, वो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड एक्चुअली, और डिसिप्लिन रहने के लिए आपको माइंड को काटना ही पड़ेगा, अदरवाइज देर इज नो वे। ठीक है, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी विल नो अबाउट, हम थोड़ा भगवत गीता से चर्चा करते हैं अबाउट डिसिप्लिन की, भगवान क्या कह रहे हैं डिसिप्लिन के बारे में। बिकॉज इफ कृष्णा विल गिव द सॉल्यूशन देन इट विल बी परमानेंट, क्योंकि भगवत गीता 5,000 साल पहले भी ऐसी थी, अब भी ऐसी है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। उसके अंदर कुछ साइंस की तरह को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये प्रेडिक्ट टेबल कितनी बार चेंज कर चुके हैं साइंटिस्ट लोग हैं, ये एज इट इज रहेगा और यही फॉर्मूला अप्लाई होगा आगे तक भी। ठीक है, क्या बता रहे हैं भगवान। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैरागेन च गृह्यते, है ना। क्या बता रहे हैं भगवान। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम, कह रहे हैं ओ माइटी आर्म्ड अर्जुना, इट इज सो, इट इज अनडाउटेडली वेरी डिफिकल्ट, है ना, टू कर्व द रेस्टलेस माइंड, बट इट इज पॉसिबल बाय सुटेबल प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हे सर्वशक्तिमान, असंशय महाबाहो, है ना, बहुत ताकत, अर्जुन को ताकतवर बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, अगर आप श्लोक की थोड़ा गहराई में जाएंगे, कह रहे हैं कि अर्जुन इज सो पावरफुल फिजिकली, ही इज सो पावरफुल, भगवान खुद बोल रहे हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, है ना। मन क्या है लेकिन बहुत विचलित है, और भगवान इसके अंदर बोल रहे हैं अनडाउटेडली, इस चीज के अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि मन क्या है हमारा, विचलित है। इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है, तो मन हमारा अनडाउटेडली बहुत विचलित है। जैसे बंदर है, बंदर को आप अटेंशन में खड़ा नहीं कर सकते, या किसी बच्चे को एक जगह बैठा के नहीं रख सकते अपने अटेंशन के अंदर, है ना। क्यों, क्योंकि उसका नेचर ही नहीं है वो वाला, इस तरीके से माइंड का भी नेचर नहीं है। बट माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उसे डिसिप्लिन कर सकते हो, कैसे, जैसा भगवान बता रहे हैं इसमें लास्ट में, अभ्यास से तो कौन थे अवैर आगे न चक्रिय, बाय अभ्यास, है ना, बाय रेगुलर प्रैक्टिस, बाय अभ्यास यू कैन डू। तो देखा आप सभी ने भगवान क्या बोल रहे हैं, अभ्यास करना है। तो हम देखते हैं आगे, चलो ठीक है, कैसे हम अभ्यास करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम प्रैक्टिकली जानेंगे इस पूरे सेशन के अंदर। और इसके बाद हम सब लोग प्रैक्टिकल एक्टिविटीज और यहाँ से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेकर जाएंगे, एप्लीकेशन पॉइंट्स लेकर जाएंगे, दैट व्हाट वी विल अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा भगवद गीता के ऊपर ही चलते हैं अभी। नेक्स्ट इज, भगवान कह रहे हैं भगवद गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बोधस्य योगो भवति दुःखः। कोई पढ़ना चाहेगा ट्रांसलेशन आप में से। He who is regulated in his habit of eating, sleeping, recreating, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. हाँ, तो बता रहे हैं कि ही इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट्स, आप अगर रेगुलेटेड, इवन आप भी अपनी हैबिट्स के अंदर रेगुलेटेड रखोगे उन्हें। रेगुलेटेड मतलब, देखा होगा आपने पंखे का रेगुलेटर आता है ना, वो उससे कम ज्यादा करने के लिए, तो रेगुलेटर इसलिए होता है पंखे को रेगुलेट करने के लिए। इसी प्रकार अगर हम भी रेगुलेटेड रखेंगे चीजों को, तो रेगुलेटर हमारे हाथ में रहेगा, कब हमें कौन सी चीज कब करनी है कब नहीं करनी, है ना। जैसे ईटिंग, जैसे स्लीपिंग, है ना, इस तरीके से। इससे क्या होगा, वी कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। मिटिगेट मतलब कम करना, ऑल मटेरियल पेन्स, इस तरीके से क्या होगा, सारे मटेरियल जो पेन है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे ग्रेजुअली। कैसे, क्या करना पड़ेगा, लेकिन हैबिट्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, भगवान भी बता रहे हैं भगवत गीता में, है ना। पावर ऑफ हैबिट सेशन दे रहे हैं भगवान भगवत गीता के अंदर, इस श्लोक के अंदर, है ना। भगवान कह रहे हैं कि रेगुलेट करना पड़ेगा आपको हैबिट्स को, कैसे करेंगे वो हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन करना जरूरी है, देखो भगवान बोल रहे हैं, है ना, इंपॉर्टेंट तो है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट श्लोक जो मैंने इस पीपीटी के अंदर लिया है, दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है।
बता रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भर्माते षडस्तव कर्मणि। एनीवन वांट टू रीड ट्रांसलेशन? You have a right to perform a prescribed duty, but you are not entitled to the fruit of action. Never consider yourself the cause of result of your activity and never be attached to not to doing your duty. हाँ, तो कौन बता रहे हैं, यू हैव अ राइट टू परफॉर्म ए प्रेस्क्राइब ड्यूटी। आपके पास राइट क्या है, आपके हाथ में क्या है, कि आप अपने, आपकी जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है, जो आपका कर्म है, जो आपको करना है वो आप करो, ये आपके हाथ में है। बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्रूट्स, तो लेकिन आपका उसका जो फल जो है वो आपके हाथ में नहीं है। समझ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो आप सभी अपनी डेली स्पिरिचुअल लाइफ से? यस, कौन कनेक्ट कर पा रहा है, हैंड टेस्ट करेंगे एक बार इस लाइन से, कि कर्म जो है वो आपके आपके हाथ में है ना, बट जो उसका रिएक्शन है, जो उसका फल है, वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे कोई चैट बॉक्स में लिखेगा, कोई बताना चाहेगा कोई एग्जांपल? वर्क तो आप कर रहे हो डेली, कौन सा वर्क कर रहे हो? आप डेली क्या कर रहे हैं, आप डेली कर रहे हैं रीडिंग, आप डेली कर रहे हैं हियरिंग, आप डेली चैंटिंग कर रहे हैं, डेली मंगल आरती हो सकता है, मंगल आरती कर रहे हैं, है ना। बट क्या हो रहा है उसका, उसका जो फल है अभी वो आपके हाथ में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु जी मैं माला तो कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी ऐसा हो जाएगा कि मैं 10 दिन तक और माला कर लूँ प्रभु जी, उसके बाद से जो है बहुत टेस्ट आने लग जाए प्रभु जी माला में, ऐसा लगे एकदम जो है मैंगो शेक पी रहा हूँ, है ना, नाम जप करते हुए, या मार्शमेलो खा रहा हूँ, है ना, ऐसा लगे। कैसा, इतना टेस्ट कैसा आएगा प्रभु जी, ऐसा आ जाएगा क्या प्रभु जी, 10 माला 10 दिन तक और करने से आ जाएगा क्या प्रभु जी, 64 माला रोज करने से आ जाएगा? एक्चुअली आपके हाथ में नहीं है ये, है ना, ये रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, यू कैन जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी। लेकिन आप सोचोगे कि भाई रिजल्ट आप मेरे हाथ में तो है नहीं, क्लियर है नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं ड्यूटी भी नहीं करता, मैं डिसिप्लिन्ड भी नहीं रहता किसी चीज को लेकर। देन क्या होगा, देन प्रॉब्लम विल क्रिएट, है ना। देन आप कर्म ही नहीं करोगे, उसका फल भी नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे मुझे मिला नहीं क्योंकि आपने करा नहीं। यू आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो। नेक्स्ट लाइन में भगवान बोल रहे हैं, नेवर कंसाइडर योर सेल्फ द कॉज ऑफ रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटैच टू नॉट डूइंग योर एक्टिविटी। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि आप बेड पे लेट जाओ और कुछ करो मत, कि भाई सही है मुझे तो अपने कर्म का फल पता नहीं है, एक काम करता हूँ, सोचा सोता हूँ आराम से, जो होगी देखी जाएगी, जो फल होगा आराम से मिल जाएगा, है ना। भगवान कह रहे हैं ऐसा भी मत सोचो, एक्टिविटी तो आपको करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इस श्लोक से हम क्या टीचिंग्स ले सकते हैं, इसलिए हम डेली हमें कर्म करना है, मतलब कर्म इन द सेंस कर्म योग, मतलब भक्ति योग, हमारी लैंग्वेज में तो भक्ति योग करना है। डेली आपको रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग मंगल आरती साधन सब कुछ करना है। बट मेरे प्रभु गणों, डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट, कि मुझे रिजल्ट मिलेगा इसका, है ना। रिजल्ट मत एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करिए कि मुझे नाम में रुचि आ जाएगी, मुझे जो है इतना टेस्ट आने लग जाएगा, जब मैं भगवत गीता खोलूंगा एकदम से आंखों से अश्रु टपकने लग जाएंगे, है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा लिटरली पॉसिबल अभी नहीं है। इसलिए क्या करना है, जब भी डिसिप्लिन से करते रहना, हो सकता है वो दिन भी आए कभी, बट अगर आज आज से आपने डिसिप्लिन रहना बंद कर दिया तो वो मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू बिकम डिसिप्लिन। अब हम जानते हैं, प्रभु जी आपने बताया डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रभु जी आपने बताया क्या इतना इंपॉर्टेंट है, आपने भगवद गीता से कोट करा डिसिप्लिन क्यों इंपॉर्टेंट है, भगवान भी बोल रहे हैं डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अभ्यास है तो कौन थे, भगवान कह रहे हैं। लेकिन प्रभु जी अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है कि हाउ टू बिकम डिसिप्लिन्ड। ये डिसिप्लिन जो हमने टर्म चुनी है, इसे कैसे अप्लाई करेंगे लाइफ के अंदर, चलो देखते हैं। डोंट चेंज 10 हैबिट्स, तो आपको 10 हैबिट चेंज नहीं करनी है। क्या करना है, चेंज ओनली 1 हैबिट। एक हैबिट चूज करनी है एंड रिपीट इट एवरी डे। डेली आपको उसे रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक हैबिट है, जैसे कि एक, चलो एक एक्टिविटी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में मैंने एक रस्सी दी है, आप सभी के हाथ में, क्लियर है, सबको रस्सी दी है, और सभी को मैंने 15 सेकंड का टाइम दिया है, और आप सभी फ्रंट लाइनर से बोला है कि आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। आप एक काम करिए, इसके अंदर जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी गांठें आप लगाइए। तो कितनी गांठें आप लगा देंगे 15 सेकंड के अंदर, एक रस्सी के अंदर, बहुत टाइट लगानी है। चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं 2 4 6 8, जितनी भी आप लगा सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए।
या माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। यस, कुछ आ रहा है रिस्पॉन्स चैट बॉक्स में। ओके, तो जर्सी के अंदर 5, लोकेश गौरव कह रहे हैं, जयपुर कह रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी। 10। 10 गांठ लगा दोगे 15 सेकंड के अंदर? 10 कह रहे हैं ना शायद आप प्रभु, बैंक को। यस प्रभु जी। ओके, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, 10 गांठ लगा दोगे 15 सेकंड के अंदर होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे राम प्रभु, बताइए। ये तो इस पे डिपेंड करता है कि गांठ किस टाइप की है। अगर छोटी गांठ हुई तो ज्यादा लगेगी और बड़ी गांठ हुई तो कम लगेगी। हाँ फिर भी एवरेज क्या है आपका? एवरेज कितनी लगा ये सकते हैं? 7-8 लगा सकते हैं नॉर्मल सात है। आठ बहुत बढ़िया। 7-8 गांठ हमारे हमारे हरे राम प्रभु लगा देंगे। चैंपियन तो हमारे मयंक प्रभु ही हैं, लेकिन अब 10 गांठ का टारगेट है ना। ठीक है, अगर अब मैं आप सभी को 15 सेकंड दे रहा हूँ दोबारा से, ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि आपको सारी गांठें खोलनी है, सौ उठोगे सभी? यस, तो कितने लोग गांठ खोल पाएंगे पूरी, बताइए। कोई है? नोबडी इज देयर। नहीं कर पाएंगे ना? हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रभु गणों, कि बुरी आदत को लगाना बहुत आसान होता है, बैड हैबिट बहुत जल्दी लग सकती हैं, लेकिन उन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है ना। डिसिप्लिन रहना बहुत मुश्किल है। बैड हैबिट, सुबह लेट उठना, लेट खाना खाना, ये सब करना बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन डिसिप्लिन रहना, हैबिट्स को चेंज करना, दिस इज सो हार्ड, ये लिटिल बिट हार्ड है, ये चीज थोड़ी हार्ड है ना। ओके, इसलिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है, नीचे आप देख सकते हैं ग्राफ। हैबिट्स, पहले आपकी कोई एक हैबिट होती है, फिर उस हैबिट को एक एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं सुबह जल्दी उठने को। सुबह जल्दी उठना एक एक्शन है। आप लोग सुबह 5:30 उठते थे, अब आपने 5 बजे उठना स्टार्ट करा। आप एक दिन 5 बजे उठे, अगले दिन आप फिर 5 बजे उठे, अगले दिन आप फिर 5 बजे उठे, तो उस एक्शन को आपने बार बार रिएक्ट करा, तो एक्शन क्या बन गया आपका? रिएक्शन बन गया। इसलिए आप दोबारा से उठते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी क्या बन जाएगी? वो हैबिट बन जाएगी। और वो हैबिट क्या होगा? डिसिप्लिन में कन्वर्ट होगी। और डिसिप्लिन फिर आपका करेक्टर बनेगा। वो कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बनेगी। डेस्टिनी मतलब आगे आप क्या अचीव करने वाले हो। तो इस तरीके से आप ग्रेजुअली आप ग्रो करोगे डेस्टिनी की तरफ। डेस्टिनी क्या है? हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, जो हम करना चाहते हैं, भगवान को अचीव करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम अचीव करना चाहते हैं, वो हमारी डेस्टिनी है। डेस्टिनी कैसे अचीव करोगे? स्मॉल हैबिट आपको चेंज करनी है, बड़ा कुछ नहीं करना। जैसे इसके अंदर लिखा है ना, चेंज ओनली 1 हैबिट, 10 हैबिट मत बदलो, एक हैबिट चेंज करो। कौन सी? आप लिख सकते हो सुबह जल्दी उठना। सुबह आप जल्दी उठोगे तो आप सुबह आपकी चैंटिंग जल्दी हो जाएगी, अच्छे से आप मंगला आरती अटेंड कर पाओगे, अच्छे से साधना चलेगी आपकी, और अपना स्टडीज वगैरह भी आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो, टाइम को मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर टाइम बहुत ज्यादा अप डाउन रहेगा, आप लेट कभी भी सो रहे हो, कभी भी उठ रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, देन मैं श्योर नहीं हूँ कि आप लोग डिसिप्लिन रह भी पाओगे या नहीं रह पाओगे। ठीक है, अपनी बॉडी को आपको एक शेड्यूल के अंदर ढालना पड़ेगा, इफ यू वांट टू मेक द प्रोसेस इजी। ठीक है, एक टाइम पर सोने का प्रयास करिए आप सभी लोग, एक टाइम पर उठने का प्रयास करिए, जिससे बॉडी का वही नेचर हो जाए, बॉडी मैनेज हो जाए उसी तरीके से। फिर क्या होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी आंखें खुद ही खुलेंगी, बिना कुछ एफर्ट करें। आपकी आंखें खुद ही खुलेंगी और सुबह से आपको बहुत अच्छा लगेगा लिटरली में, कि अच्छा यार, अच्छा है मैं सुबह जल्दी उठ पा रहा हूँ, साधना कर पा रहा हूँ ना। तो आपका आंखें खुद ही खुलेगा, देखना। तो ये कैसे होगा? हैबिट बनाने से होगा। उसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रभु गणों, पहली जो सीढ़ी होती है वो हमेशा बड़ी होती है, आगे की सारी सीढ़ियाँ छोटी होती हैं। तो पहला स्टेप जो है बड़ा होगा, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन बाद में इट विल बी योर हैबिट। जब ये हैबिट बन जाएगा तो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। जैसा आप सभी लोग सुबह ब्रश करते हैं, है ना, तो ब्रश करते वक्त क्या आप सोच कर करते हैं कि भाई मैं ब्रश को ऐसे करूंगा, ऐसे चलाऊंगा हाथ को, या फिर ब्रश को इतने, इतना क्या प्लानिंग करके करते हैं ब्रश को? यस, नो, नो, यस, नो। वो ग्रेजुअली हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो हैबिट बन चुकी है अब हमारी, कि रोज सुबह उठ के करना ही है। ठीक है, तो ग्रेजुअली वो ब्रश आएगा और आपको जल्दी से आप कर लोगे। इवन कई बार तो याद भी नहीं रहेगा, अच्छा आपने ब्रश करा नहीं करा, क्योंकि वो हैबिट ही बन गई, आपकी लाइफ का पार्ट बन गया आपके।
इस तरीके से अगर कोई अच्छी हैबिट आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है, और इफ यू आर डिसिप्लिन टू फॉलो दैट एक्टिविटी, देन इट विल बी सो ग्रेट थिंग। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, है ना। ओके, सो एक बार मैं चैट बॉक्स में जानना चाहता हूँ आप सभी से, इस एक्टिविटी से पहले, कि विच एक्टिविटी यू वांट टू चेंज, विच वन हैबिट यू ऑल विल चेंज फ्रॉम टुडे। आज कौन सी डेट है? आज है 2 जुलाई। तो आज से लेके, कैलेंडर में मैं देखूं तो 10 जुलाई तक, 3 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक एक हफ्ता आप सबके पास। तो आप सभी एक हैबिट चूज करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, हम आइकॉन करके भी बोल सकते हैं। मैं नोट कर रहा हूँ पेपर पेन कॉपी पर, तो आप चिंता मत करिएगा कि मैं भूल जाऊंगा। आप सभी लोग बताइए कौन सी आप एक हैबिट का प्रयास करेंगे बेटर करने का इस वीक के अंदर। यस, बताइए। पहले सबका नाम लूंगा, एक एक करके सबको बताना कंपलसरी है, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं आप। विजय प्रभु, बताइए। चल, इट्स ओके। योग्य प्रभु, आप सही माइक ऑन करके बता सकते हैं चाहे तो, इफ यू ऑल आर कंफर्टेबल। विनीत, चलिए आप बताइए कौन बताना चाहता है, आप हैंड रेज कर दीजिए है ना, हैंड रेज करके बता दीजिए, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा मुझे लगता है। इस हफ्ते का क्या टारगेट लेते हैं आप, कि आप इस हैबिट पे काम करेंगे? जी। मैं बता दूं। जी, मयंक प्रभु बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। मेरा स्लीपिंग एंड वेकिंग टाइम और मोबाइल सोशल मीडिया मैनेजमेंट, क्या क्या बताया आपने? वेकअप टाइम, स्लीपिंग टाइम। और मोबाइल पे एक्सेस टाइम, जो स्क्रीन टाइम जाता है उनको मैनेज करना। ठीक है, आप स्क्रीन टाइम कम करोगे, है ना। यस गुरु जी। आप वेकअप जल्दी उठोगे, अभी कितने बजे उठ रहे हो आप? अभी मेरा फिक्स नहीं है, किसी दिन 4 बजे, किसी दिन 5 बजे, किसी दिन 6 बजे। ब्लर आ रही है, काफी ब्लर हो रही है आवाज। प्रभु जी वो और कह रहे किसी हैं दिन किस दिन 5 बजे किस दिन 6 बजे। हाँ, ओके ओके। तो अभी मैं आपको ट्रैकर बताऊंगा, फिर आपको कैसे इसे अप्लाई करना है आगे, ऐसे हवा में बातें नहीं चलेंगी। मैं आगे बताता हूँ, लेकिन अच्छा टारगेट है आपका वेकअप, मैं लिख लेता हूँ। वेकअप अर्ली। और मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा आगे, इसे अचीव कैसे करना है। आपने सोचा तो है वेकअप अर्ली करूंगा, लेकिन अचीव कैसे करोगे मैं बताऊंगा अभी। स्लीप अर्ली आपने सोचा है, वेरी गुड। और आपने स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने का सोचा है, वेरी गुड। एनी अदर डिवोटी? हाँ प्रभु जी मेरा भी है। मैं भागवतम ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग हो नहीं पा रही बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल ड्यूटीज एंड ऑल। तो ओके, बिजी हूँ। तो रीड मोर, ये योग्य प्रो का टारगेट है। यस, और डिवोटीज जल्दी जल्दी बताएंगे। हम्म। एनी अदर डिवोटी? विनीत प्रो का इनपुट आया है, योग्य प्रो का इनपुट आया है। No? प्रभु जी चैट में आ रहा है। चैट में क्या चैट में आ कहते रहा हैं। है? हाँ प्रभु जी चैट में ओ आ रहा अच्छा, है। चैट मैंने देखा नहीं। ओके, सबका आ गया है तो ठीक है। विजय प्रभु का आ गया है, वेकअप अर्ली। अच्छा, तीनों का एक है। विजय प्रभु, जय प्रभु, और आपका सर्वेश प्रभु का यही है सेम, वेकअप अर्ली। बहुत बढ़िया। तो वेकअप अर्ली की समस्या रहती है मोस्टली लोगों को, हम आगे जानने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो जल्दी कवर करते हुए इसे। ओके, इसे आप समझ गए होंगे आई होप। एक सेकेंड। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसमें दो चीजें। पहला क्या, स्मॉल एक्शन, जैसे कि आप देखेंगे ये आपको सभी को एक चावल का दाना दिख रहा होगा। तो आप, मेरा सबसे क्वेश्चन है कि क्या एक चावल का दाना आप सबका पेट भर सकता है? यस, नो, नो, यस। एक चावल का दाना आपका पेट भर सकता है? नो। नहीं प्रभु जी नहीं। हाँ, लेकिन आप इसी चावल के दाने को सेव करते रहे डेली 365 दिन तक, तो आपके पास 365 चावल के दाने हो जाएंगे, है ना। तो आपका पूरा हाथ भर जाएगा चावलों से। इसी को कंसिस्टेंट रखा, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, आपका पूरा बैग भर जाएगा चावलों से। और जब आप उन्हें खाएंगे, देन आपका पेट भर जाएगा। दैट्स वाई कंसिस्टेंसी इज नीडेड। स्टार्टिंग में लगेगा कुछ है क्या, चावल ही तो है, एक ही तो चीज है। लाइक दैट स्टार्टिंग में लगेगा वेकअप अर्ली है ही क्या, छोटी सी तो चीज है, या इतनी छोटी सी चीज है, हैबिट, है ना। लेकिन हैबिट को आप ग्रेजुअली करते रहोगे तो देन आपको उसका रिजल्ट दिखेगा।
जब पेड़ में पानी डालते हैं एकदम से नहीं उगता, जैसे बैम्बू मैंने लगा रखा है ना, बैम्बू के अंदर एक्चुअली क्या होता है इस पौधे के अंदर, कि आप पानी डालते रहो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कुछ नहीं होगा। तो 5वें साल में क्या होता है ना, ये एकदम से निकलता है। 5 5 साल तक ये छोटा ही रहेगा, उसके बाद एकदम से जाएगा बूस्ट एकदम ऊपर, देन रिजल्ट दिखेगा। इसी तरीके से आप भी रीडिंग हेयरिंग चैंटिंग साधना प्रोसेस कर तो रहे हैं, लेकिन एकदम से रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन इसे आप कंसिस्टेंसी से करते रहे, सुबह जल्दी उठते रहे, कंसिस्टेंसी से आपने उसे अपनी हैबिट बना लिया, एकदम से फिर आपको रिजल्ट दिखेगा एक दिन, हाँ भाई मैं एडवांस कर पा रहा हूँ। है ना। आप ये चीज सोचो, आप आज यहाँ पर अभी प्रेजेंट हो, आज से अगर 1 साल पहले आप अपनी डिसिप्लिन को सुधार लेते, सुबह जल्दी उठना, रीडिंग हीरिंग अच्छे से करना, तो क्या अब यानी कि 1 साल बाद क्या आपके अंदर और चेंजेस देखने को मिलते? ऑफ कोर्स मिलते। है ना, आप अपने अंदर काफी चेंजेस देख सकते थे, क्योंकि आपने 1 साल की प्रैक्टिस करी है। समझ रहे मेरी बात, उस चीज की, पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। चेंज ओनली वन हैबिट, कौन सी हैबिट, जैसे मैंने दे रखा है एग्जांपल इसमें, वेट, चेंज ओनली वन हैबिट, क्या क्या हैबिट कर सकते हैं चेंज हम? वेट वेट वेट, ये फोटो भूल गई है। हाँ, कई सारी हैबिट दिख रही होंगी आपको। वन, व्हाट वन डिसिप्लिन यू विल ब्रिंग फ्रॉम टुडे, ये आपने लिखा कि चैलेंज क्या आ रहा है। हाँ, चेंज ओनली वन हैबिट, अब देखते हैं कि भाई एक हैबिट चेंज करने क्या हुआ। सुबह आप जल्दी उठे, ये ओनली एक हैबिट है। उसके बाद क्या होगा, आप सुबह जल्दी उठ के वेकअप कर ली, मंगल आरती हो गई आपकी, सुबह जपा हो गया, मूड अच्छा रहेगा आपका, अच्छे से रीडिंग हो गई सुबह ही, सर्विस सर्विस का आपने चार्ट बना लिया, क्या क्या करना है, सर्विस हो जाएंगी, संग अच्छे से हो जाएगा, सुबह सबके साथ बैठ के माला करोगे, और उससे क्या होगा, स्ट्रांग भक्ति होगी। तो आपने एक छोटी चीज चेंज करी, दैट इज वेकअप अर्ली, और देखो पूरा प्रोसेस चेंज हो गया, पूरा आपका लाइफ बेटर हो गया, पूरा साधना प्रोसेस बढ़िया बढ़िया हो गया, केवल एक चीज से। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हिज ग्रेस लोकेश गौर प्रभु जी और सारे और अदर अदर डिवोटीज भी हो सकता है, बेस डिवोटीज भी हो उसमें। तो अगर फॉर एग्जाम्पल बेस डिवोटीज में हरे राम प्रभु हैं, हरे राम प्रभु, अगर आपको लोकेश गौर प्रभु जी सुबह उठाते हैं 3 बजे या 3:30 बजे या 4 बजे, आप जितना भी जनरल टाइम पे उठते हो उससे आधे घंटे पहले उठाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उनके प्रति? आप क्या फील करेंगे, मतलब मन में, मन क्या बोलेगा, मन में क्या आएगा बताइए। मन तो वैसे अच्छा, फील तो वैसे अच्छा करेंगे, बट मन बोले यार आधा घंटा पहले जगा दिए। हाँ, हरिराम प्रभु इज गुड डिवोटी। और कौन है जिसके मन में आएगा कि यार बहुत जल्दी हो गया, पता नहीं क्यों उठा दिया, है ना। मयंक प्रो कह रहे हैं मेरे मन में आएगा। मुझे गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आएगा, है ना, कि उठा कैसे दिया, मैंने तो प्रभु जी से बोला भी नहीं था उठाने के लिए, आराम से सोने दो ना यार, क्यों नींद नहीं पूरी करने दे रहे, वैसे रात को लेट सोया हूँ, है ना। तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन सोचो अगर आप एक बार उठ गए मयंक प्रभु, उठ के आप नहाने चले गए, उन्होंने जबरदस्ती उठा दिया, और आप उठ के नहाने चले गए, नहा के आप आए, फिर आपने माला करी, फिर आपने मंगल आरती करी, फिर आपने रीडिंग करी, फिर आपने भक्तों का संग के साथ सब कुछ करा। अब आप मुझे बताइए कि कैसा लगा, कैसा फील हो रहा है इस टाइम आपको ये सब करने के बाद? हरे कृष्णा गुरु जी। फिर जग जाता हूँ तो फिर नहा वहा के फिर अच्छा लगने लगता है, फिर लगता है कि हाँ वही सही तो। है किए। तो स्टार्टिंग का अब जो टाइम पॉइंट है लगने ना, लगा। स्टार्टिंग का जो पॉइंट है जहाँ आपको डिसिप्लिन लाना है, वो ये सुबह जल्दी उठने में थोड़ा लगेगा, पेन होगा स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया पहली सीढ़ी बड़ी होती है, लेकिन उसे आपने अगर टॉलरेट कर लिया और आपने उसे क्रॉस कर दिया, देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, है ना। मतलब छोटी सी हैबिट चेंज करनी है और आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, दैट इज वेकअप अर्ली। ठीक है। वन, व्हाट वन डिसिप्लिन, वेट 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 वेट, हाँ, तो ऐसी कौन सी वन डिसिप्लिन है विल यू ब्रिंग फ्रॉम टुडे? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर या माइक ऑन करके बता सकते हैं, आज से आप उस डिसिप्लिन का फॉलो करेंगे। पहले आपने चैलेंजेस बताया मुझे इसके अंदर, इसके अंदर था अलग अलग डिवोटीज का वेकअप से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड, है ना, मोबाइल से रिलेटेड। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आज आज से आप बिगिन करेंगे, ऐसा कौन सा डिसिप्लिन है, किस चीज में आप डिसिप्लिन लाना चाहते हो, जिसमें आप आज से स्टार्ट करोगे 1 हफ्ते तक। यानी कि टारगेट है आपका 3 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक, मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। आप बताइए कौन सी आप एक डिसिप्लिन पे काम करोगे, कौन सी एक हैबिट पे काम करोगे। मैंने नीचे कुछ हिंट दे रखे हैं, अदर भी आप अपनी तरफ से बता सकते हो। आई विल राइट डाउन योर ओपिनियंस और इनपुट, बताइए।
चैट बॉक्स में कुछ तो आ रहा है। एवरीडे रीडिंग लॉकेट गौर को करेंगे। ये सब आप रियलिटी में ले रहे हो, ये नहीं सेशन के अंदर लेना है। अगले हफ्ते मैं पूछूंगा अब हरिप्रू से इसके बारे में कि आपका क्या चल रहा है ना। लोकेश गौर जी का है एवरीडे रीडिंग, ओके। एवरीडे रीडिंग। और क्या है? रेगुलर मंगल आरती हरे राम प्रभु जी ले रहे हैं, और जल्दी जल्दी लिखिए, मैं नोट कर रहा हूँ। हरे राम प्रभु जी ले रहे हैं मंगल आरती एवरीडे। मोर रीडिंग प्रभु जी ले रहे हैं मोर रीडिंग, ओके। और और कोई 3 लोगों के आगे मेरे पास, और कोई लेना चाहता है? मयंक प्रभु, योग्य प्रभु। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उसे फॉलो करने का, है ना। एटलीस्ट यू कैन ट्राई योर हरे बेस्ट। कृष्णा प्रभु जी। जी मयंक प्रभु। प्रभु जी वेकअप अर्ली रहेगा, और तो रीडिंग भी कम हो गई है, तो रीडिंग बुक रीडिंग करने का प्रयास मोर करेंगे। रीडिंग का आप टारगेट ले रहे हैं? बढ़िया, रीडिंग का टारगेट ले रहे हैं, बढ़िया। बाकी सब अपने टारगेट्स जो है प्रभु जी को बता सकते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यू ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ हिज ग्रेस अभय हरि प्रभु जी ऑल्सो, एंड इज योर फैसिलिटेटर, इज योर गाइड। सो आप इनसे जो है सजेशंस ले सकते हो। लाइक देखो, हर चीज का हमारी लाइफ में कुछ बीमारियां आती है, फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरीके से हमारे साइड में डॉक्टर रहता है, हमेशा हमारे पास डॉक्टर रहते हैं। बट हम उनकी इंपॉर्टेंस कई बार नहीं समझ पाते। हम उनके पास से नहीं आते, हम उनसे मिलते नहीं, हम उनसे वन टू वन बात नहीं करते। इसलिए प्रॉब्लम तो होती है। मतलब कहते हैं ना कि क्या नाम है, पूरे बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा है ना। बगल में है हमारे मेंटर हमें गाइड करने के लिए, लेकिन जब भी हम सारे में चिल्ला रहे हैं ये कैसे हो गया, आप कैसे करेंगे ये सब, नहीं, वो नहीं करना है। अपने फैसिलिटर से, अपने मेंटर से डिस्कस करिए, उनसे अपना प्लान बनवाइए पूरा हैबिट्स को लेकर, क्या क्या आप इंप्रूव करेंगे, जो जो चीज आ रही है। देन आप उनसे डिस्कस करिए अच्छी तरीके से, और देन ही विल गिव यू मेडिसिन। दैट मेडिसिन यू शुड ईट। डॉक्टर जो मेडिसिन दे रहे हैं वो आपको खाना है, बस खत्म, इतना ही चाहिए। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, कई सारे लोगों ने लिया तो है टारगेट अचीव करने का, अब आपको कैसे अचीव करना है मैं वो बता देता हूँ। अचीव आपको इस तरीके से करना है। यू शुड अप्लाई द 15-15 रूल इन योर लाइफ। क्या? 15-15 रूल, ठीक है। समझ आ रहा है सभी के? 15-15 रूल आप कैसे अप्लाई करोगे? उसे अप्लाई करने के लिए ये है कि 15-15 रूल के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 6 बजे उठ रहा है, ये सब किसी भी हैबिट में डाल दो। आप लोग अगर 6 बजे उठ रहे हो, तो अगले एक हफ्ते तक जो मैंने आपको टारगेट दिया, एक हफ्ते का 3 जुलाई से 10 जुलाई तक का, आप ये 3 जुलाई 10 जुलाई तक ऐसा करिए। अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आप 5:45 पे उठिए। अगले एक हफ्ते तक, यानी कि 3 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक आप किस में उठिए? 5:45 पे। केवल आपको 15 मिनट कम करना है, दैट इज कॉल्ड 15-15 रूल। रीडिंग आपको बढ़ानी है, आप डेली डेली, ऐसा नहीं आप एक दिन से 2 घंटे कर दिया फिर अगले पूरे हफ्ते कुछ करा ही नहीं। अगर आपकी हैबिट है आप आधे घंटे रीडिंग करते हो, 1 घंटे रीडिंग करते हो, तो ओनली 15 मिनट आप बढ़ा दो अगले एक हफ्ते के लिए। ऐसे आप रीडिंग में भी बढ़ा सकते हो, हियरिंग में बढ़ा सकते हो, स्लीपिंग टाइम भी कम कर सकते हो, वेकअप टाइम भी कम कर सकते हो। सुबह रात को 11 बजे सोने से अच्छा उसे कम कर दो, 10:30 कर दो, या फिर 10:45 कर दो। धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करते रहो। आप देखना, 1 महीने के अंदर आपका क्या होगा, 1 घंटा कम हो जाएगा पूरा, 15-15 मिनट करके। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति अगर 5 बजे उठ रहा है तो उसे हैबिट लग जाएगी ग्रेजुअली 4 बजे उठने की। कोई व्यक्ति अगर 1 घंटा रीडिंग कर रहा है उसे हैबिट लग जाएगी 2 घंटा रीडिंग करने की, अगर उसने अप्लाई करा 15-15 रूल तो। अदरवाइज मैं तो मेडिसिन दे रहा हूँ, अब आपके ऊपर है, मेडिसिन को खाओ या उसे फेंको। ये तो बढ़ रही है मेडिसिन। आप चाहें तो इसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन आप ला सकते हो, डेफिनेटली डिसिप्लिन आएगा। मैंने यही करा है। मैं पहले 8 बजे उठता था, फिर मैंने उसे करा 7:45, अगले हफ्ते करा 7:30, अगले हफ्ते करा 7:15, अगले हफ्ते करा 7 बजे। ग्रेजुअली धीरे 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 अब मैं इसे लाया हूँ 3 साढ़े 3 तक, और एक हुआ पॉसिबल। अब कई बार ऐसा होता है, इतना हैबिट बन गया है कि बिना किसी के उठाए आँख खुल जाती है। रात को 12 बजे भी सो रहे हैं, जब भी 3 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि वो नेचर में आ गया, वो हैबिट में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से लेकर जाइएगा। मैं नहीं चाहता मेरा सेशन हवा में रहे, और मेरा जो सेशन है उसे वो वेस्ट हो जाए कहीं से कहीं तक। ठीक है। लेकिन ये करते हुए जरूर आपका माइंड ट्रिक करेगा आपको। आई वांट टू शो यू। इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये साइंटिस्ट एक्टिविटी करने के लिए देते हैं। मतलब मार्शमेलो एक्टिविटी करते हैं। इसके अंदर ऐसा करते हैं कि बच्चों को ये 15 मिनट देते हैं, मार्शमेलो इनके सामने रखते हैं, कहते हैं जिसने 15 मिनट तक टॉलरेट कंट्रोल कर लिया, है ना, मार्शमेलो नहीं खाया, तो उन्हें अगले 15 मिनट बाद 2 मार्शमेलो मिलेंगी।
लेकिन कई सारे बच्चे जो है पहले ही खा लेते हैं, है ना, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो होता क्या है, देखा जाता है कि फ्यूचर में जाके वो लोग जो कंट्रोल कर पाए वो अच्छे रिलेशंस बना पाए, अच्छी तरीके से अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए स्टार्टिंग से ही, जो लोग कंट्रोल कर पाए। ठीक है। यस। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। प्रभु जी, हमारे मन और हमारे इंद्रियां जो होते हैं सेंसेस, जिनमें आईज और मतलब ईयर और टंग, ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, तो इनको कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिसिप्लिन अपनाना चाहिए, और कौन सा डिसिप्लिन अपनाए जो ये सारे चीज कंट्रोल में रहे? आवाज, मुझे जहां तक समझ आया वो ये है कि सेंसेस कंट्रोल कैसे करें, मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हो। एम आई राइट? ये कोई ऐसा डिसिप्लिन मैं अपनाऊं? यस। अच्छा, सेंसेस कैसे कंट्रोल करें ये पूछना चाह रहे हैं प्रभु। और आवाज थोड़ा ब्लर हो रहा है आपका ना, कोई अगर सुन पा रहा है तो मैं समझा सकता हूँ। अच्छा, सेंसेस कैसे कंट्रोल करें, आईज नोज ये सब, हाँ। और प्रभु जी, यस यस प्रभु ठीक है, सेंसेस कैसे कंट्रोल करें। तो सेंसेस के अंदर आपको कहीं ना कहीं इशू आता होगा जहां तक है आंखों का, कि आंख कहीं जा रही है ना, जीभ कहीं जा रही है सिलिपरेटो की तरफ, है ना, आंख कहीं जा रही है किसी को देखने के लिए, है ना, खुशबू को सूंघने सूंघने का मन कर रहा है। तो सेंसेस अगर हमारे अनकंट्रोल होते हैं उसी वजह से हम डिसिप्लिन नहीं रह पाते एक्चुअली, है ना। दैट्स वाई सेंसेस हमारे कंट्रोल्ड रहने चाहिए। उसी के लिए मैंने आपको श्लोक दिखाया पीपीटी के अंदर, जिसमें भगवान कह रहे हैं अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चतुर होते। यू ऑल कैन डू जस्ट अभ्यास। आप सभी के हाथ में अभ्यास करना है ना। क्या करने का, सेंसेस कंट्रोल करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने हैबिट्स के लिए तो बताया मैंने 15 रूल। जैसे कि सेंसेस के लिए अगर मैं बताना चाहूँ कि रीडिंग, बेसिकली आपका चैंटिंग जो है, चैंटिंग से आपका माइंड कंट्रोल होता है ना। आपने देखा होगा एक रथ, भगवत गीता के अंदर एक रथ का डिस्क्रिप्शन आता है, उसके अंदर 5 घोड़े होते हैं, है ना। वो 5 घोड़े किसको दिखाते हैं, 5 सेंसेस को दिखाते हैं। और वो 5 घोड़े एक रस्सी से बंधे हुए हैं, है ना। पता है क्या है वो रस्सी, कौन बताना चाहेगा? मन। मन को जी। हाँ, वो रस्सी हमारा माइंड, है ना। वो रस्सी हमारा माइंड है ना। और वो रस जो 5 सेंसेस है उससे बंधे हुए हैं, है ना। तो क्या करना होता है इसलिए, उस जो कौन उसे कंट्रोल कर रहा है ये देखना चाहिए। उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, उन्हें कंट्रोल कर रही नॉलेज, है ना। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को मेरी? हाँ, इसमें दिख रहा होगा ये इमेज आपको, है ना। इस इमेज के अंदर आप देख सकते हो 5 सेंसेस हैं, आंख नाक जीवा त्वचा, इधर, है ना। और ये रस्सी से बंधे हुए हैं, ये रस्सी कौन है, ये रस्सी मन है ना। और ये जो व्यक्ति रस्सी चला, ये चला जो रहा है इसे, ये कौन है, ये इंटेलिजेंस है। तो अगर आप अपने सेंसेस कंट्रोल करना चाहते हैं, आंख नाक जीवा त्वचा ये सब कुछ, तो क्या करो, ये मन से बंधे हुए हैं, मन रस्सी, मन नामक रस्सी से बांध रखा है, किसने बांध रखा है, इंटेलिजेंस ने। लेकिन सोच, इंटेलिजेंस के जो हाथ हैं ये बहुत वीक हैं। अगर इंटेलिजेंस के अगर हाथ वीक होंगे तो क्या होगा, रस्सी भी ढीली होगी। और अगर रस्सी ढीली होगी तो कोई घोड़ा इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई सेंस इधर जाएगा, कोई किधर जाएगा, है ना। यू कांट कंट्रोल। इसलिए सिंपल क्या है कि अगर इफ यू वांट टू कंट्रोल योर सेंसेस तो क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेरे प्रभु। आपको रीडिंग हियरिंग से आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा, उससे ही आपका मन कंट्रोल होगा। नॉलेज जो व्यक्ति जो है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये व्यक्ति जब इसके हाइट टाइट होंगे एकदम, मतलब स्ट्रांग होगा, तो सारी रस्सी टाइटली पकड़ेगा, तो सारे सेंसेस के हाथ में होंगे एकदम। ठीक है। पीछे जो बैठे सोल, फिर हम लोग भी एकदम अच्छी तरीके से डिसिप्लिन होकर चलेंगे। ठीक है। इफ वी नीड डिसिप्लिन सेंसेस कंट्रोल करने के लिए, तो नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, रीडिंग हेयरिंग बढ़ाना पड़ेगा, उससे ग्रेजुअली आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है और क्या मुझे करना चाहिए। एक्चुअली हम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ पाते, या फिर क्यों हम किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारा माइंड है बहुत ज्यादा रेस्टलेस है। माइंड मना करता है सारी चीज करने के लिए, लाइक दैट, है ना। लेकिन अगर इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह आपकी 4 बजे फ्लाइट है, 3 बजे आपकी या 2 बजे आपकी अपने आप आँख खुल जाएंगी, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस पता है कि सुबह आपकी फ्लाइट है। लेकिन अगर सुबह आपकी मंगल आरती है
तो उसके लिए आप 5 बजे हम प्रभुगण आपको उठाते रहेंगे, बेस इंचार्ज आपको उठाते रहेंगे, उठ जाओ, हाथ पैर दबाएंगे, आप लोग दबाते रहोगे, कहोगे प्रभु जी दबाओ और आनंद आ रहा है ना? तो क्या होगा, हम उठेंगे नहीं, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता। इसलिए इंपॉर्टेंस पता करने के लिए यू ऑल्सो हियर लेक्चर अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। यू अगर रीडिंग अच्छी करनी है तो हियर लेक्चर और रीड बुक अबाउट हाउ टू इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बेसिकली, और इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग, इस तरीके से। तो उसके लिए आपको कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको इंटरेस्ट आएगा उसे करने के लिए, उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। फिर आपके सेंसेस कंट्रोल हो जाएंगे धीरे धीरे, ग्रेजुअली। इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है मैं गुरु। प्रभु जी आपने बहुत अच्छा सेशन दिया, बट अब मेरे मन में एक डाउट आ रहा है ये कि हम कोई भी एक्टिविटी या फिर कोई भी स्मॉल हैबिट अप्लाई करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि क्विक रिजल्ट मिले। तो जो क्विक रिजल्ट मिलने की डिजायर है, इससे बाहर कैसे निकलें, या फिर इसको किस तरीके से हम सोचे कि कंटिन्यू कर पाए अपने हैबिट को, जो डिसिप्लिन में आए, फिर कैरेक्टर में आए, फिर डिक्शनरी में। यस, इसीलिए मैं आप सभी को भगवद गीता का श्लोक बता रहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचना माँ कर्म फले तो भगवान कह रहे हैं कर्म तो करो, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना? हम माला तो कर रहे हैं, लेकिन क्विक रिजल्ट चाहिए। प्रभु जी आज ही नाम रुचि लेकर दिखाऊंगा आपको, है ना? आज ही रीडिंग में टेस्ट डेवलप करके दिखाऊंगा प्रभु जी। आज मंगल आरती जाऊंगा तो एकदम से बस भगवान के दर्शन ही हो जाएंगे मुझे। क्विक रिजल्ट प्रभु जी, आज मैंने करा है ना प्रभु जी, सुबह जल्दी उठा भगवान के लिए मैं, तो भगवान दर्शन देंगे मुझे, है ना? क्विक रिजल्ट इसलिए, दैट्स वाई। जैसे पेड़ है ना, पेड़ को आप लगाओगे तो उसे आप क्या करोगे, पानी तो दोगे उसमें, ग्रेजुअली वो बड़ा होगा। अब ऐसे थोड़ी पेड़ को पकड़ के खींच रहे हो कि भाई लंबा हो, बड़ा हो, है ना? नहीं कर पाओगे ना। इंजेक्शन लगा रहे हैं उसमें है ना, वो नहीं हो पाएगा, वो लग भी जाएगा तो अनहेल्दी होगा वो। ठीक है, इसलिए नेचुरली तो चला हुआ चलने देना चाहिए इस तरीके से। पेशेंस की नीड है एक्चुअली हमें। किसकी नीड है? किसकी नीड है? पेशेंस, है ना? पेशेंस कैसा आएगा बताइए? हरे राम प्रभु, चलो एक एक्टिविटी करते हैं। हरे राम प्रभु, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, देख रहे हो? यस प्रभु जी। एक बार जाइए और स्विच बंद करो उस पंखे का। बंद कर दिया प्रभु जी। देख लो कर दिया या नहीं करा। बंद कर दिया, फिर भी चल चल रहा रहा है। है, ऊपर चल रहा है, चल रहा है, देखो। हाँ दिख रहा है प्रभु जी। बंद तो कर दिया, चल क्यों रहा है वो? क्योंकि उसमें इनर्शिया है चलने की। नहीं, लेकिन स्विच तो क्योंकि आपने बंद पहले, कर दिया। वो जब भी घूम रहा है, देखो अभी हाँ, घूम रहा है वो, धीरे धीरे बंद हो रहा है। इस, एकदम से क्यों नहीं हुआ है? एकदम से क्यों हाँ, नहीं हुआ? क्योंकि उसमें ऊर्जा पहले से बची हुई थी, स्पीड में था ना। हाँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ मेरे प्रभु, है ना? कि एकदम से अगर हम सोचते हैं कि प्रभु जी क्विक रिजल्ट चाहिए, है ना, या फिर बैड हैबिट्स एकदम से खत्म करनी है, ये भी एक बैड हैबिट है कि क्विक रिजल्ट चाहिए, ये भी हम गलत कर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना? क्विक नहीं होता कुछ भी। समझ रहे हो मेरी बात? आपने बैड हैबिट को खत्म करने के लिए भी आपने धीरे धीरे, वो देखो धीरे धीरे बंद हो रहा है, अब भी चल रहा है वो, धीरे धीरे बंद होगा, देखो। लेकिन आपने क्या करा, करंट दे दिया दोबारा से उसमें, अब दोबारा से करंट दे दिया, दोबारा चल जाएगा वो। समझे आप? है ना? दैट्स वाई क्या चाहिए हम लोगों को? क्विक रिजल्ट हम चाहिए, लेकिन कोई डिस्कनेक्ट हो गया था। यस, मैं कहाँ पर था? हाँ, समझ आ रहा है राम प्रभु आपको? पेशेंस की नीड है एक्चुअली हम लोगों को। ठीक है, आपने पंखा तो बंद करा, एकदम से बंद नहीं हुआ, टाइम लगा उसे बंद होने में भी, है ना? इस तरीके से हमें भी टाइम लगता है चीजों को होने में। लेकिन आपने दोबारा से करंट दे दिया बैड हैबिट्स का, सुबह लेट उठने का, तो दोबारा से वो चल जाएगी बैड हैबिट आपकी। लेकिन आपने स्विच बंद कर दिया बैड हैबिट का, तो धीरे धीरे करके वो रुक जाएगा। बट मजा आया कि आप उसमें करंट नहीं जाना चाहिए, वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा वरना। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस कैसे रखेंगे प्रभु, ये मेरा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन उठता है, प्रभु जी आप बोल रहे हो पेशेंस कैसे रखेंगे? हरे राम प्रभु, चलो आप बताइए, पेशेंस की कमी लगती है आपको अपने अंदर जब भी आप कह रहे हैं कोई रिजल्ट चाहिए? माइक ऑन करिए, बताइए। यस प्रभु जी, अब इसलिए बात है कि हमें जब कोई रिजल्ट चाहिए होता है तो हमारे पास धैर्य नहीं होता है, या फिर इंतजार करने का जो भी है टाइम, वेटिंग टाइम नहीं होता है। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए कि अभी तक आपको कृष्णा, कितने साल हो गए आपको भक्ति में अभी तक? लगभग 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल आपको भक्ति के अंदर हो गए? क्या 2.5 से 3 साल हो गए ओके, 2.5 से 3 साल हो गए। क्या आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस दिखे अभी तक, 2.5 से 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद भक्ति को? हैं। यस प्रभु जी। दिखे?
ऑफ यस कोर्स गुरु देखिए, जी। इसका मतलब देखो प्रोसेस तो गलत नहीं है। क्यों? प्रोसेस तो सही है ना। आपने अभी तक अप्लाई हम्म। करा, आपको अभी तक मिला उसका रिजल्ट, प्रोसेस तो ठीक था। इसलिए क्या करना है, आपको अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को देखते हुए कि मेरे अंदर भक्ति को प्रैक्टिस करने से मेरे अंदर ये चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को देखते हुए आपको पेशेंस रखना है कि अगर इतना आ सकता है तो और भी ज्यादा आ सकता है। ठीक है, इतना बदल सकता हूं मैं, तो मैं और भी बदल सकता हूँ। जस्ट आई नीड टू पुट पेशेंस इन माई सेल्फ। ठीक है, पेशेंस के साथ भक्ति करिए। उत्साह निश्चात धैर्य, धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। जैसे कि एक आम होता है, कच्चा आम होता है तो पेड़ पे लगा रहता है, तो उसे तोड़ लोगे तुरंत आप खा लोगे तो कड़वा लगेगा, खट्टा लगेगा। लेकिन उसे लगे रहने दो, आप आंधी में तूफान में कैसे भी लगे रहने दो, डिसिप्लिन से उसे लगे रहने दो। कुछ समय बाद कैसा पकने के बाद बहुत टेस्टी लगने लग जाएगा। पेशेंस चाहिए लेकिन, है ना। पेशेंस से ही टेस्ट आता है, इमीडिएट कुछ नहीं होता। इमीडिएट बस शॉर्ट्स ही होते हैं जो आजकल आ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और मैं सबको बोलना चाहूंगा कि प्रभु जी ने इतना पेज शेड्यूल से टाइम निकाल के ही कंट्रीब्यूटेड सो मच, गिव हिज एसोसिएशन टू ऑल ऑफ अस। और एट लास्ट में अगर बताना चाहूँ तो आप सब ने अच्छे से पढ़ाई होगा, एंड आई एम श्योर एवरीवन हैज गॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर, फ्रॉम दिस सेशन, एंड इट वाज इंटरेक्टिव टू, बिकॉज प्रभु जी बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट भी कर रहे थे, वो भी बहुत पता। तो लाइक he quoted many of the verses जिसमें like when you personally know down for that verse 6.35 असंशयम महाभाव मनोजय जगन चलम अभ्यासंत कौन से वैराग्य से दूर होते। तो इसमें प्रभु जी ने बताया कि किस तरह से द माइंड इज सो रेस्टलेस, जिस वजह से दिक्कत आती है, एंड बट सूटेबल प्रैक्टिस से, अभ्यास से इस चीज़ को हम डिटैच कर सकते हैं अपने आप को इस चीज़ से। तो ये सब लोग थे करीब कोटेड 6.17, कोटेड 2.47, वेरी नाइस। और हाउ टू बिकम डिसिप्लिन उसमें दो चीज़ें बताई, जैसे जिसमें फर्स्ट चीज़ है विच इज टू स्टार्ट स्मॉल, और फिर प्रभु जी ने सबसे इंटरेक्टिव सेक्शन लेके बताया कि चीज़ को डिस्कस किया, और 15-15 भी बताया मैं कि कैसे हम improve कर सकते हैं। हमने कौन सा एग्जाम्पल देखे कि how we used to wake up at 8 and now we're waking up at 3:30, that is like drastic change over a few months. So मैं सभी को बोलना चाहूँगा कि let's thank प्रभु जी once again by chanting Hare Krishna mantra every time. Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे राम।